राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारानजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं। गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय, अहेतु की कृपालु अनंत दया समुद्र, कृपा समुद्र, करुणा समुद्र, श्री युगल सरकार, दृढ़ता पूर्वक इनके चरणों का आश्रय और सतत इन चरणों के आश्रय के बल से अपने चित्त को इनके चिंतन से युक्त कर देना। हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठते बैठते जागते सोते, जिस अवस्था में भी हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता, जैसी भी मन की, शरीर की, व्यवहार की अवस्था हो, बस इन्हीं में रहें, इन्हीं के भरोसे में रहें, इन्हीं के चिंतन में रहें। इनसे बिलग और कुछ न रह जाए। बड़े बड़े महापुरुषों की हृदय की पूर्ण बात यही है कि एक भरोसा बस प्रभु चरणों में हो जाए। जिसके जीवन में अपने आराध्य देव का दृढ़ भरोसा हो जाता है, अब उसे और कुछ करना बाकी नहीं रहता। अनुभूतियां तो मानो इस भरोसे की कृपा से ही होने लग जाती हैं। जैसे जैसे भरोसा बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे उससे दिव्य अनुभूतियां होना प्रारंभ हो जाती हैं। वह देखता है कि मैं कहीं नहीं हूं, केवल एक कृपा सब कर रही है। मैं कुछ नहीं हूं, केवल प्रभु का ही बल सब करा रहा है। श्री मलुकदास जी महाराज हृदय में ये दृढ़ भावना थी कि जब तक करोगे नहीं तो होगा कैसे। सुनते भी, विचार भी करते, लेकिन विश्वास नहीं होता कि बिना किए बिना करे कैसे कुछ हो सकता है। करना तो पड़ेगा ही, ऐसा चिंतन उनका रहता, विश्वास उनका होता। एक बार सत्संग सुना और इसी विश्वास की बात की, भगवान की कृपा से सब होता है। बस इस बात को लेके और अंदर निश्चय किया कि आज किसी से मिलूंगा नहीं, ऐसे स्थान पे जाके बैठूंगा जहां कोई मुझे देख ना सके, कोई ढूंढ ना सके। देखता हूं प्रभु कैसे करते हैं। ये सब कहते तो हैं, साधु वेश में थे, पर अभी भरोसा दृढ़ नहीं हुआ था। भरोसा हो जाना बड़ी बात है। अभी भरोसा नहीं था इस बात का। बस निश्चय किया, एकांत स्थान में जाके जंगल में भी
एक घने वृक्ष के ऊपर जाके उस शाखा पे चढ़ गए, उस शाखा पे चढ़ के बैठ गए कि आज ना उतरूंगा इससे, ना कहीं जाऊंगा, बस देखता हूँ प्रभु कैसे आज मुझे भोजन पवाते हैं, कैसे मेरी व्यवस्था करते हैं, मैं देखता हूँ। बस यहां तो आके विश्वासपूर्वक बैठे ही थे, और उधर जब भगवान ने देखा कि हमारी परीक्षा लेना चाहता है, इस बात की अनुभूति करना चाहता है कि कैसे करते हैं, चलो तुम्हारे हृदय में ये बात है तो बिल्कुल इसका हम परीक्षण देंगे, बिल्कुल आप जो चाहते वो करेंगे। विश्वास बढ़ाना ना, वैसे ही दृढ़ता कर ले, देखता हूं कैसे। अब एक ही चिंतन चल रहा है, बस प्रभु को कैसे करते हैं। अभी भरोसा हुआ नहीं है, अभी बात चली है भरोसे की, उसी से चिंतन प्रारंभ हो गया। कुछ समय बीता तो देखा कुछ घोड़ों की टाप सुनाई दे रही है। जंगल में कुछ घोड़ों की टाप और एक राजकुमार उस पर बैठा हुआ और अपने मित्रों के साथ, बड़ा परिकर के साथ आया, आकर उसी वृक्ष के नीचे बैठा, रुका, और उसने विचार किया कि ये स्थान बड़ा अच्छा है, सुरक्षित है, यहाँ कोई नहीं आएगा, आज यहीं हम अपना सुंदर राजभोग करेंगे, यहीं खान पान और आनंद लेंगे। तो राजकुमार है तो उसका खान पान कैसा होगा, फिर मित्र भी हैं, सब व्यवस्था है। तत्काल आदेश हुआ और सारी व्यवस्था कर दी गई। जो ही व्यवस्था हुई और बैठे ही थे मनोरंजन करते हुए, बस हास्य आदि करते हुए बैठ के प्रसाद ग्रहण करने वाले थे, तो एक दूत ने आके सूचना दी, महाराज एक दल आ रहा है डाकुओं का। तो उसने कहा कि आने दो, हम युद्ध कर लेंगे, लड़ेंगे उससे, भगा देंगे उसे। बोले वो दल में बहुत लोग हैं और क्रूर हैं, हम कुछ हैं, वो बहुत हैं, निश्चित है हमारा वध हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, हम उन्हें जीत नहीं पाएंगे। यहां से एक ही लाभ है कि भाग लो, नहीं तभी प्राण बच सकते हैं, वरना दूसरा कोई उपाय नहीं है। और मित्रों ने समझाया, सबकी बात सुनी तो तय हुआ कि बस चलो यहां से। तो उधर वे आने वाले थे और इधर जो ही सूचना इन्हें मिली, आपस में परामर्श हुआ और भाग चले। और जो व्यवस्था जैसी रखी थी पूरी की पूरी वैसी रही। मलुकदास जी ऊपर से ये देख रहे हैं, पर अभी ये चिंतन नहीं आया कि ये प्रसाद हमें ही पाना है, ये व्यवस्था हमारे लिए ही प्रभु ने करी है। वो इधर गए और दूसरी तरफ से जो लश्कर था वो पूरा आ गया। आके उसने देखा जो प्रधान था उसमें से, उनके सरदार, उससे उसके कुछ मित्रों ने कहा कि लो बहुत बढ़िया, बहुत भूखे भी हैं, इतनी दूर से चले आ रहे हैं, देखो यहाँ व्यवस्था भी है खाने की, चलो पहले यहाँ खान पान करते हैं, उसके बाद कुछ विश्राम आदि करेंगे, फिर आगे की यात्रा करेंगे। तो सरदार ने कहा सावधान रहो, ये जो प्रसाद रखा है ये हमारी मृत्यु का संयोग है, कोई मत पाना। उन्होंने कहा कैसे महाराज, यहां तो कोई और है ही नहीं। बोले बस यहीं कहीं छुपा होगा वो, इसको ये जो आहार है इसको सजा के और दूर यहीं छुपा होगा, देखना चाहता हो कैसे, उसे खबर मिल गई है हम आ गए हैं, बस हम पाएंगे और मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। यहीं देखो, पहले ढूंढो, खाना नहीं है, पहले ढूंढो उसको जिसने ये किया है, ये जरूर कोई षड्यंत्र है, ढूंढो यहीं कहीं छुपा होगा। वो चारों ओर ढूंढे गए तो कोई मिला नहीं। तो जनों ने आके कहा महाराज कोई नहीं मिला। बोले नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और उसी वृक्ष के नीचे वो सरदार खड़ा था, उसकी दृष्टि ऐसे सहज में ऊपर गई, कुछ पत्ते खड़के उससे ऊपर गई, तो देखा श्री मलुकदास जी महाराज बैठे हैं। बोला ये रहा, उतारो इसे।
पकड़ो और उतारो इसे। तो पहले कहा उतरो, तो मना किए कि नहीं उतरेंगे। कहा चढ़ो ऊपर और उतारो इन्हें। तो दो उसके जो जन थे वो चढ़े और उतार के लाए, उतार के बिठाया। बता किसका आदमी है? बोले राम जी के आदमी है हम तो। बोला ये प्यार से नहीं बताएगा, उसे क्रोध नहीं आ रहा। एक होता है तत्काल पर भगवान का विधान, विश्वास दिलाना चाहते हैं कि देखो केवल प्रभु से हो रहा। मलुकदास जी ने देखा कि ये तो सारी बात हमारे ऊपर ही पड़ गई। अब वो कह रहे महाराज हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। वो सफाई दे रहे हैं कि अमुक अमुक आए थे। बोले झूठ कहता है। बोले अच्छा तू ये चाहता है ना कि हम इसको पाएं और मर जाएं, चल ये सारा प्रसाद इसी को पवाओ। पकड़ लिया, बोले पा। बोले नहीं पाएंगे। अब जबरदस्ती की पा, नहीं पाएंगे। तो फिर दूसरे को आदेश दिया इसके हाथ पकड़ो, और तीसरे से कहा कि इसके मुख में पवाओ। हे पवाते नहीं है, मुख में पवा रहे, हाथ से नहीं पाऊंगा। उन्होंने कहा था पाऊंगा नहीं, देखता हूं कैसे पवाते हैं। ठाकुर जी ने कहा ठीक है आज अपने हाथों से ही पवाएंगे तुम्हें, तुम भले निश्चय कर लो। हाथ बांध लिए, अब बस अपने हाथ कि ये गुलाब जामुन ले पा, ये लड्डू ले पा, ये कचौड़ी पा। और अंदर से तो प्रसन्न हो रहे हैं कि प्रभु समझ गए, समझ गए, आप ही की कृपा से ही सब होता है, केवल आप ही करने वाले हैं। और बाहर से उस जो वो पूरा परिकर था डाकुओं का, उसने कहा पवा दिया, अब छोड़ दो, मरता रहेगा। कोई हानि नहीं पहुंचाई, बोले पवा दिया अब छोड़ो, चलो अब यहां से, खुद मरता रहेगा। पवाया और वो सब परिकर वापस लौट गया वैसे ही। अब मलुकदास जी महाराज हृदय में इतने प्रसन्न हो गए कि निश्चित जान गया, जान गया। सुनता था कि केवल आपकी कृपा से सब होता है, पर कहीं ना कहीं मेरे अंदर था कि नहीं 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 करें तो कैसे होगा, अगर किया ना जाए तो होगा कैसे। मैं समझ गया कि कुछ ना करो कोई, केवल भगवान का भरोसा हो जाए तो सब कुछ भगवान करते हैं। अरे भरोसा ना करो तब भी भगवान कर रहे हैं, वास्तविक बात है। ना भी करो आप भरोसा तब भी भगवान करते हैं। वो तो सत्संग की कृपा से, संतों की कृपा से समझ में आ जाती है कि बस प्रभु के द्वारा सब हो रहा है। जब सृष्टि नहीं थी तब प्रभु थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब प्रभु रहेंगे। तो बीच में केवल प्रभु हैं, उन्हीं के द्वारा ये समस्त लीला की जा रही है। वही प्रभु ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि का रचना करते हैं, वही प्रभु भगवान विष्णु के रूप में सृष्टि का पालन करते हैं, और वही प्रभु सृष्टि का संहार करते हैं भगवान शिव के रूप में। तो केवल प्रभु ही हैं करने वाले। उन्हीं को राम कह लो, उन्हीं को श्याम कह लो, जो आपका भाव बने, बस वही प्रभु हैं, उन्हीं के द्वारा ये सब हो रहा है। मलुकदास जी हृदय से बस स्वीकार कर ले कि आज से पूरा जीवन केवल आपको समर्पित है। अब बस निश्चय कर लिया भगवान के द्वारा सब हो रहा है। उसी समय का ये पद उनकी दोहा है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। अजगर क्या किसी की नौकरी करता है, किसी के पास कोई सेवा देता हो? कुछ नहीं, पड़ा रहता है। कौन व्यवस्था कर रहा है? भगवान कर रहे। भरोसा हुआ तो अनुभूति प्रारंभ हो गई तुरंत। अब दृष्टि जहां पड़ी वहां अनुभूति से युक्त हो गई। अजगर किसी की चाकरी नहीं करता, किसी के पास कोई सेवा नहीं देता, पर कौन उसकी व्यवस्था करता है? ठाकुर जी कर रहे हैं। पशु पक्षी जितने भी हैं कहाँ किसके पास जाते हैं? बंदी जो बना के ले जाए उनकी बात एक अलग है, लेकिन जो जंगलों में रहते हैं, जो स्वतंत्र हैं, उनको देखो किसके पास बैठते हैं, किससे याचना करते हैं, कौन उनकी व्यवस्था करता है? ऐसे ही पंछी करे न काम, कोई कार्य नहीं करता। निश्चय हो गया कि सबसे ज्यादा इन्हीं को, मनुष्य तो चलो किसी की नौकरी कर ले, सेवा कर ले, अपना व्यापार कर ले, लेकिन पक्षी किसका काम करेगा? ये जो सर्प आदि ये किसकी नौकरी करेंगे?
तो व्यवस्था कौन कर रहा है, कौन इनका पालन करता है, कौन इनकी आजीविका चलाता है? दास मलूका कह गए सबके दाता राम, केवल भगवान कर रहे हैं। एक भक्त हुए हैं श्री कामध्वज जी महाराज, बड़ा महिमा में प्रसंग है, हम संक्षेप में ही कहेंगे। इनके दो बड़े भाई थे, माता पिता छोटी अवस्था में, जब इनके छोटी अवस्था थी उसी समय अंतर ध्यान हो गए। विश्वास की बात कह रहे हैं, विश्वास से अनुभूति, जैसे जैसे विश्वास बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे दिव्य अनुभूति होने लग जाती, और वैसे वैसे प्रभु का चिंतन गाढ़ होने लगता है। जब तक विश्वास नहीं है, साधन का बल है, अपना बल है ना, तो चिंतन करने का प्रयास किया जाता है पर होता नहीं है, मन अलग खिंच रहा है। जहां आपने आश्रय लिया, जिसका बल लिया वहीं मन लगेगा ना। जब भगवान का भरोसा कर लिया तो मन लगाना नहीं पड़ता, जाएगा कहाँ, वहीं में। जो जहाज को पंछी उड़े जहाज पे आए, ठौरी नहीं बची, बस घूम फिर के वहीं आ जाता है। प्रभु के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में, संतों में, सत्संग में, बस यहीं रहता है। विश्वास प्रभु का हो गया। विश्वास संसार का है, अपने बल का है तो देखो संसार में मन लगा, अपने शरीर में मन लगा है। जब भगवान का हो गया तो भयंकर कष्ट हो तो भगवान में लगा रहता है। श्री कामध्वज जी महाराज छोटे अवस्था के थे, उसी समय उनके माता पिता अंतर ध्यान हो गए। दो बड़े भाई, उन्होंने उनका पालन पोषण किया, पर स्वतः उनकी वृत्ति बचपन से भजन की थी। उनकी नित्य दिनचर्या थी, वो प्रातःकाल 3 बजे ही अपने घर से चले जाते और आराम से 12 बजे तक जंगल रहते, फिर वापस आते और कुछ जो भी मिल जाता पा लेते, फिर चले जाते, फिर रात्रि को 9 बजे करीब आते, 8 बजे करीब, 9 बजे करीब आते, थोड़ी देर विश्राम किया, फिर सुबह 3 बजे चले। यही दिनचर्या थी, केवल भजन करते थे। उनकी ज्यादा वृत्ति नहीं थी संसारिक कार्य में। दो जो बड़े भाई थे वे दोनों राजा के यहाँ कार्य करते थे। धीरे धीरे कामध्वज जी बड़े हुए, तो अब जो बड़े भाई थे उनकी पत्नियों ने कहा कि अब ये बड़े हो गए तो इनको भी किसी कार्य में लगाओ। केवल पूरे दिन घर से बाहर रहते हैं, संध्या को आते हैं, खाते हैं, फिर चले जाते हैं, ऐसा थोड़ी चलेगा। आगे विवाह आदि होगा तो कैसे इनका कार्य चलेगा? भाई ठीक बात है, कैसे कार्य चलेगा? शादी है, विवाह है, सब होगा तो कौन करेगा? आप कब तक खिलाओगे बिठा के? ठाकुर जी हैं जो बैठे आके खिला सकते हैं। संतजनों को देखो कहाँ जी किसके पास नौकरी करने जाते हैं, किसी को कुछ नहीं समझते। भरोसे कुंवरी के सोबत पांव पसार, भरोसे श्री कुंवरी के। बस किसी की ओर किसी बात का बल नहीं, केवल श्री जी के भरोसे रहते हैं, ठाकुर जी के भरोसे रहते हैं। बताओ उनकी जैसी व्यवस्था किसी की होगी? संतों की तो ठाकुर जी के संग से मौज है, संतों की, क्योंकि भगवान के भरोसे है ना, भगवान के सिवा कोई और है ना, तो भगवान उत्तम से उत्तम व्यवस्था अपने जनों की करते हैं, उससे कभी शिकायत नहीं करने देते। भरोसा नहीं है इसीलिए हम क्लेशित होते हैं। तो श्री कामध्वज जी के लिए उनकी भाभियां जो थी वो उसी कामध्वज जी के भाई से चर्चा करती। तो एक दिन 12 बजे करीब जब आए तो भाइयों ने बुलाया और प्यार से समझाया कि देखो अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी विवाह आदि की भी हम विचार कर रहे हैं, तो कुछ अब काम धंधा भी तो करना शुरू करो। हम राजा से वार्ता कर लेंगे, हमारी राजा से अच्छी बात है, तो तुम्हें भी कोई ना कोई कार्य मिल जाएगा। तो श्री कामध्वज जी ने उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चुप होके चले गए। उस समय बस वैसे दिन से कोई ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ दिन बाद मिले, उन्होंने कहा हमने तुमसे कुछ कहा था, तुमने विचार किया उस पर? तो भाइयों से श्री कामध्वज जी ने कहा कि ठाकुर जी की कृपा से सब हो रहा है। पाने के लिए प्रसाद चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, ठाकुर जी दे रहे हैं।
आगे काम कार्य आदि करने की क्या जरूरत है, भजन में विक्षेप होगा। इतना कहा, फिर वो चले गए। वो कुछ कहने वाले थे भाई, तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर चले गए। कुछ दिन बाद फिर भाई, क्योंकि जो पत्नियां थी वे भी कहती थी बार बार, उनके चिंतन में भी बात की सही बात है, कौन आगे करेगा, कैसे करेगा। तो अब इस बार जो था वो थोड़ा व्यवहार उनका प्रतिकूल था भाइयों का, और निश्चय कर लिया था कि आज तो या तो ये कार्य करेगा या फिर जैसा होगा देखेंगे। वो बैठे ही थे, कामध्वज जी आए और आके रोक लिया। रोक के कहा कि आज निर्णय कर लो, आज कल से तुम्हें कार्य पे जाना ही है, ये ऐसे रोज रोज नहीं चलेगा। कब तक तुम्हें बिठा के खिलाएंगे, कौन करेगा सब। बस अब उत्तर दिया, अब तक ऐसा उत्तर नहीं दिया था कोई। बोले भैया मैं तो ये समझता था कि ठाकुर जी खिला रहे हैं मुझे तो बिठा के, मैं ये नहीं जानता था कि आप खिला रहे हैं। बस आज के बाद नहीं खाऊंगा आपका, क्योंकि ठाकुर जी का ही खाता हूं ना, ठाकुर जी करेंगे व्यवस्था, वही देखें। अच्छा रहेगा कहां, जहां प्रभु रखेंगे, घर में नहीं रहूंगा। तीसरी बात, अरे मर जाएगा तो तेरी जो अंतिम क्रिया होती है कौन करेगा, वो भी तो कोई करने वाला चाहिए। अब देखो प्रभु अपने भक्त की एक एक बात पर दृष्टि रखते हैं। हम ऐसे अनाथ नहीं हैं कि कोई भी हमसे कुछ कह जाए कर जाए और प्रभु जानते नहीं, एक एक बात पे ध्यान है। श्री महाराज जी के द्वारा कई बार ये बात कही गई है कि ऐसा मत सोचो कि तुम दुखी हो, क्लेशित हो, तुम जल रहे हो तो तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है। एक एक चेष्टा प्रभु तुम्हारी देख रहे हैं। राम झरो के बैठी के सबका मजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसो ताको दे। वो बैठ के देख रहे हैं। उनको ऐसा मत समझो कि प्रभु हम क्लेशित हैं, हम दुखी हैं, उन्हें पता है नहीं पता, मैं उनके लिए तड़प रहा हूं तो उनके हृदय में कुछ बात है कि नहीं, हम रो रहे हैं उनके लिए, उन्हें कुछ है कि नहीं। अरे भैया उधर से ये आ रहा है। इसका छोटा सा उदाहरण, हम ही तो थे कल संसार में लगे हुए, कहाँ हम नाम रूप लीला धाम के लिए कुछ जानते थे, कहाँ हम सत्संग की बात जानते थे, कहाँ हम सत्संग की बात में वृत्ति थी हमारी, कहाँ हम प्रभु कौन है क्या है जानते थे। आज संतों की कृपा हो गई, ठाकुर जी कृपा हो गई, तो कैसे हुई, उन्हीं की कृपा से तो हुई। अहेतु की कृपालु प्रभु हैं तो उनकी ओर लग पा रहे हैं। तो हृदय में जो हो रहा है उनके लिए रोना है, विकलता है, कैसे है, उनकी ओर से ही तो है, हमारी तो नहीं है। तो क्या वो जानते नहीं है। हम बड़ी विचित्र दशा है कि हम प्रभु को कोसते रहते हैं, उनकी कृपा का थोड़ी विचार करते हैं। इतना कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा है, कोसते रहते हैं। बड़ी दुर्दशा है अपने चित्त की कि हम प्रभु की कृपा नहीं मनाते। यदि कृपा मनाते रहें तो रोना आ जाए। कोसते रहते हैं इसलिए हृदय क्लेशित रहता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हरे तुम बहुत अनुग्रह कीनो। कोई भी भक्त हो, जब उसे दृष्टि पड़ती है ना कि सब प्रभु की कृपा से होता है, तो विकल होकर बस रोने ही लगता है। नाथ इतनी आपकी करुणा है। हाँ, जब हम कृपा का विचार करते हैं तो उसी कृपा में एक हृदय में मांग प्रारंभ होती है, प्रभु इतनी कृपा कर दी, अब थोड़ी कृपा और कर दीजिए। ये जो मेरा मन है प्रपंच में लगा, इससे निकाल के अपने चरणों में लगा लीजिए। ये ठीक है। कोसना क्या दे दिया प्रभु ने आज तक, बस क्लेश क्लेश, ये लक्षण नहीं है। आप अपने आप को प्रभु में ना लगा के प्रपंच में लगा रहे हो, इसलिए ये बात आपके हृदय में आ गया। आप हरि गुरु की अधीनता को स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए आपके हृदय में विपरीतता आ रही है। नहीं तो भक्त का हृदय विपरीत नहीं होता। आनुकूल से संकल्प प्रातकूल से वर्जनम, ये शरणागति का लक्षण है। हर समय अनुकूल चिंतन प्रभु के चरणों का बना रहेगा। विपरीतता आ रही है तो अभी आपने प्रभु के चरणों के आश्रय को स्वीकार नहीं किया। विपरीतता कैसे हो गई। आप जो विमुख जन है उनका संग करते हैं, आप हरि गुरु की अधीनता नहीं हृदय में धारण कर रहे, इसलिए वृत्ति आ रही है। हर समय ये बात ऐसी थोड़ी है कि प्रभु अनंत दया में है, अनंत कृपालु हैं, ऐसी थोड़ी है। कोई ऐसी थोड़ी बोली जाती है। अरे वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, फिर कहीं हमें क्यों नहीं आ रही। आप मानना स्वीकार कर दो, जान जाओगे। आज से ही मानना शुरू कर दे। बस एक बात धारण करना शुरू कर दें अभी से, मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, ये मंत्र रूप से स्वीकार कर लो। आज
चाहे जैसी अवस्था हो, अंदर की बाहर की, बस एक ही बात, प्रभु की बड़ी कृपा है। फिर इसका देखना आप चमत्कार, कैसी कृपा है, कैसे प्रभु संभाल रहे हैं, कैसे, बस अब केवल कृपा दिखाई देगी, केवल कृपा दिखाई देगी, पग पग पे कृपा दिखाई देगी। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, हर समय कृपा की अनुभूति हो जाएगी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो प्रतिपल आपकी कृपा का अनुभव करता रहता है, प्रति क्षण आए हुए दुख सुख प्रारब्ध को भोग लेता है, जैसे आपने रखा उसमें संतुष्ट रहता है, तो प्रभु जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग, वो अधिकारी आपकी प्राप्ति का हो जाता है। जैसे पिता की वस्तु की प्राप्ति का अधिकारी भले अयोग्य हो पर पुत्र होता है, ऐसे ही आपका अधिकारी हो जाता है वो, जो हर समय आपकी कृपा मनाता रहता है, जैसी परिस्थिति हो उसमें प्रसन्न रहता है, आए हुए सुख दुख प्रारब्ध को भोग लेता है, तो आपकी प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। केवल इतनी बात से मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। क्या जा रहा है इसमें? कोसना बंद कर दें, प्रतिकूल चिंतन बंद कर दें, बस हर समय विचार करते हैं श्री जी की बड़ी कृपा है। और कृपा है धाम, महाप्रभु कह रहे हैं श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम में, मन से भी स्मरण नहीं किया जा सकता। उस धाम में अखंडवास, उस धाम का आश्रय, कितनी कृपा। श्री किशोरी जी के चरणों का आश्रय जो अत्यंत दुर्लभ है, अलक्ष्यम राधाख्यम निखिल निगमे रप्यति तराम रसाम भोदे सारम किमपि सुकुमारम विजयते, ऐसा सुकुमार तत्व के चरणों का आश्रय, फिर ऐसे आचार्य, फिर साक्षात प्रेम स्वरूप गुरुदेव के चरणों का आश्रय, अत्यंत दुर्लभ बात बन गई। अब भी हम उनकी कृपा नहीं देखते, इसीलिए हर समय कृपा बनाते रहें। और जब कृपा बनती है ना, तब उसके हृदय में मांग होती है, प्रभु आपने बहुत कृपा करी है, तदपि नाथ कछु और मांगी हूं। ये है भक्त का हृदय दैन्य प्रधान है, तो दैन्यता में यही रहती है। अगर वो मांग भी कर रहा है ना, तो प्रभु के लिए ही है, उन्हीं की प्राप्ति के, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए उसके हृदय में मांग होती है। जब इतनी करुणा करी है, थोड़ी और कर दीजिए प्रभु, देखो ये मन आपसे दूर ले जाता है, प्रपंच का चिंतन कराता है, आपका चरणों का दृढ़ भरोसा, इसे भी संभाल दीजिए ना। ये होना और एक ये होना, देखो मैं क्लेशित हूं और अंतराय हो गया, प्रभु इतनी करुणा करी, थोड़ी और कर दीजिए, प्रभु इससे प्रसन्न होते हैं। और सच्ची पुकार है तो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। श्री ध्रुवदास जी महाराज हर समय श्री जी की लीलाओं में डूबे हुए हैं, पर जब कृपा की ओर दृष्टि जाती है तो वहीं कहने लगते हैं कि बस, सखियों की अवस्था देखते हैं कि 8 पहर सखियां सेवा में लगी हुई हैं, हर समय अपने लिए फुर्सत नहीं है, केवल प्रिया प्रीतम की सेवा में, प्रिया प्रीतम के लिए जीना, और कुछ सखियों का अस्तित्व नहीं है। जब ये देखते हैं मेरे ऊपर इतनी करुणा है, इतनी कृपा है कि ऐसी प्राणेश्वरी श्री किशोरी जो उनकी सखियां, उनके चरणों का आश्रय, और फिर सब बस मानो हम सबके लिए मांग कर रहे हो, बसो दिन रैन बसो मन में, दिन रैन नसो मन के जिते आही बिकारा। अब इतनी करुणा कर दी, थोड़ी करुणा और कर दीजिए, ये मन में जितनी भी आपसे बेलग वृत्तियां हैं इनको हटा दीजिए। नसो मन के जिते आही बिकारा, जाचत बात न और यह ध्रुव देहु प्रिय रस प्रेम की धारा। इतनी कृपा कर दे, सब प्रपंच भूल जाए, ज्ञान विज्ञान वो सब कुछ नहीं, बस आप बस जाएं, हम आप में बसे रहें, और कुछ नहीं। पूज्य राधा बाबा 2-3 दिन पहले एक प्रसंग में था, उसमें उनके प्रसंग में बात थी, बाबा कह रहे थे कि जिस दिन कृपामयी करुणामयी श्री किशोरी जी की कृपा का एक कण का भी यदि आप अनुभव कर पाएंगे ना, तो उस समय आपकी अवस्था पागल जैसी हो जाएगी, पागल जैसी अवस्था हो जाएगी। कितने संत ऐसे छुपे हुए यहां रहे हैं कि आप पहचान नहीं सकते, आज भी हैं, जान नहीं सकते आप, छिपे छिपाए लीला में डूबे हुए, बाहर से ऐसे कि आप देखना पसंद ना करो। कई बार सुना है, सुदामा कुटी के सामने एक स्थान था, वहां एक विशाल वृक्ष के नीचे, और एक महात्मा ही थे, पर बाहर से देखो तो कोई उन्हें महात्मा ना कहे, भिखारी कहे, पागल कहे, एकदम ऐसे रहते थे। कोई ऐसे डाल गया तो उसी से, रज में डाल गया तो पा लिया, कुत्ता पा गया, सुअर पा गया, कोई उड़ा गया, कोई उठा के ले गया, ऐसे था। कोई पैसा डाल गया, कोई ले गया, कुछ नहीं। और जब
उनसे किसी ने पूछा, कई बार जब देखा कि वो वार्ता किसी से नहीं करते थे, कोई कामना नहीं करते थे, तो एक साधक ने उनसे पूछा कि रात्रि के समय क्या आप ऐसे क्यों रहते हैं? कहा, कन्हैया के लिए रहता हूं। फिर दूसरा प्रश्न किया, कन्हैया मिले? रोते हुए कहा, हाँ मिले। बोले कैसे मिले? स्वप्न में मिले कि भावना में मिले कि जागृत मिले जैसे हम आप मिल रहे हैं? बोले ऐसे ही मिले जैसे आप आके मिले। बोले एक ही बार मिले हैं कि और भी मिले हैं? बोले कोई ऐसा समय नहीं जाता जिस समय वो नेत्रों के सामने ना रहे। और बाहर से कोई पास नहीं जाता था, हर समय साथ रहते हैं, जिधर देखो बस वही दिखते हैं। ऐसे क्यों रहते हो कि कोई मुझे जान ना पाए? और फिर कहा कि आपसे भी प्रार्थना है, आप चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं, इसलिए आपको ये बात बता दी, लेकिन आप किसी से ये प्रकाश मत कीजिएगा इस बात का। तो उन्होंने कहा, जब तक आपका शरीर रहेगा तब तक हम इस बात को किसी के सामने प्रकाशित नहीं करेंगे। बस चले गए वहां से। कुछ समय बाद उनका शरीर छूटा, तो जो जैसे वस्त्र आदि कुछ था नहीं, कोई संग्रह परिग्रह नहीं, तो कोई ऐसे ले गया और ऐसे उनको फेंक दिया गया यमुना जी में। उस समय गए, कैसे नहीं पहचाना ऐसा, किस भेष में कौन है, कुछ नहीं जानना चाहते। वृंदावन के रसिक ये है, प्रिया बैठी रहूं कुंजन के कोरे, श्याम राधिका गाऊं, और कुछ नहीं, ज्ञान विज्ञान कुछ नहीं, श्याम प्रिया प्रीतम हमारे हृदय में बसे रहे, उनका जस गायन होता रहे, और कुछ नहीं चाहते। भरोसा क्योंकि प्रभु के जान, बस इसी कृपा की अनुभूति में ये होता है, बस प्रिया प्रीतम और कुछ नहीं। जहां जैसे जैसे भक्त के हृदय में विश्वास होता चला जाता है, निश्चिंत हो जाता है। तो श्री कामध्वज जी से पूछा, मर जाएगा तो कौन करेगा? तो श्री कामध्वज जी ने कहा, भगवान करेंगे। और श्री भक्तमाल जी में लिख रहे हैं श्री प्रियादास जी महाराज के, उसी क्षण जिस समय कामध्वज जी ने ये कहा ना कि भगवान करेंगे, तो स्वर्णिम अक्षरों में श्री ठाकुर जी ने स्वयं अपने हस्त कमल से लिख दिया कि मेरे भरोसे पे इसने सब कुछ अपना वार दिया है। आहा, मेरे भरोसे पे इसने सब कुछ अपना छोड़ दिया है, अब इसकी पूर्ण चिंता मेरे ऊपर है, मैं करूंगा। उन्हें तो निश्चय था ही कि भगवान है, कृपा सिंधु है, करुणा में है, दीन दयाल हैं, तो कृपा करेंगे। और बस इतना कह के चल दे, बस यही चिंतन चल रहा है, प्रभु कृपा में है, अब तक संभाला, आगे भी संभालेंगे। और ऐसा ही है, हम विश्वास कर लें, यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दया सिंधु उनका नाम है, और निश्चित दया करें, कर ही रहे हैं, करेंगे, भरोसा रखना है, क्योंकि उनका नाम दया सिंधु है। हमारे जैसा कोई भिखारी, उनके जैसा कोई दाता नहीं, करेंगे, पक्का करेंगे। हम दृढ़ आशाबंद, आशा में हम क्यों कंजूसी करें, करेंगे, दया भी करेंगे कभी ना कभी। निश्चिंत हो जाए, वो बहुत कृपा में है। कामध्वज जी बस घर बार छोड़ के चल दिए, उसी जंगल में जाके वैसे ही बैठ गए, कोई व्यवस्था नहीं, ऐसे ही बैठ गए, बस भगवान नाम का स्मरण करते रहे। कुछ ही दिनों में राजा आया, चरणों में पड़ा, और बढ़िया उसने कहा कि हम सब तैयार कर, नहीं कुछ नहीं, बहुत पीछे पड़ा। तब भोज भंडारे चालू करा दिए, संत सेवा चालू करा दी। कामध्वज जी तो रहते ही रहते, उनके साथ साथ अनेकों संतजन वहां के रहने लगे। कौन कर रहा है उनकी कोई चिंता? छोड़ दे चिंता, प्रभु है ना, प्रभु देखें, मैं क्यों अब चिंता करूं। अनेकों संत उनके संग से भजन लाभ करने लगे। और जब उनका शरीर शांत हुआ ना, तो श्री रघुनाथ जी साकेत में अपने संपूर्ण परिकर के साथ राज दरबार में बैठे हुए थे।
हनुमान जी महाराज तो चरणों में ही बैठे थे और दृष्टि प्रभु की श्री कामध्वज जी पे थे। उस समय अंतिम समय सारे संत जन विराजमान हैं, कीर्तन हो रहा है और कामध्वज जी भगवान नाम स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ा, भगवान के धाम की यात्रा की। इधर शरीर छूटा और उधर श्री रघुनाथ जी सिंहासन से उठ के दौड़ने लगे। पूरी सभा आश्चर्यचकित हो गई कि हुआ क्या। सब खड़ी होकर विकल हो गई, भगवान क्या हो गया, कैसे। किसी भक्त पे निश्चित है कोई आपत्ति आ गई। भक्त के लिए भगवान दौड़ते हैं वो, पर कौन ऐसा। हनुमान जी महाराज भगवान के साथ तुरंत दौड़ा और हाथ जोड़ के सामने खड़े हुए, प्रभु प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, क्या हो गया, कैसे, अपने आप चिंतित कैसे हैं। क्या हनुमान अभी हमसे वार्ता मत करो, हम विलंब हो जाएगी। और चरण पकड़ लिए, प्रभु बताइए बताइए क्या हुआ, मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे होते हुए आपको चिंता करनी पड़े। बोले आज हमारा भक्त, नेत्रों में अश्रु है श्री रघुनाथ जी के, जिसने हमारे लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया, छोड़ दिया, हमारे लिए इसने अपना सर्वस्व त्याग दिया, आज उसका शरीर छूटा है, उसकी चिता को अग्नि दे रहे, हम स्वयं जाएंगे, हम स्वयं जा रहे हैं। बोले प्रभु आपने तो अब तक कितनी अपने भक्तों पे कृपा की है, गज का उद्धार किया, ध्रुव जी का उद्धार किया, प्रहलाद जी का उद्धार किया, अनेकों को उतारा है प्रभु, इस बार ये अवसर मुझे प्रदान कीजिए। जिस सौभाग्यशाली भक्त के लिए आप जा रहे हैं ये मुझे प्रदान कीजिए, मैं स्वयं जाऊंगा और अपने हाथों से उस भक्त की अंतिम यात्रा को पूर्ण करूंगा। हनुमान जी तो परम विश्वास पात्र हैं भगवान के, भगवान के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, हृदय से लाए कहा देखो वो मेरा ही है, पर बिल्कुल जैसे मैं तुम मेरी सेवा करते वैसे ही उसकी करना, जाओ। तत्काल श्री हनुमान जी महाराज आए और हजारों बंदरों के साथ, उनकी सेना हजारों परिकर है उनकी वानर सेना, भगवान नाम कीर्तन, श्री राम जय राम की उच्च ध्वनि आकाश मंडल गूंज रहा है। वहां पधारे संतों को प्रत्यक्ष श्री हनुमान जी के दर्शन कामध्वज जी की कृपा से प्रत्यक्ष दर्शन श्री हनुमान जी का हो रहा है। और आके संपूर्ण व्यवस्था की गई, चंदन की लकड़ियां हैं, बड़ी बड़ी सुगंधी जो भी वस्तु, उनके द्वारा उनकी पूर्ण जो शरीर की क्रिया है की, और बैठ के भगवान नाम कीर्तन किया। तो ऐसा वर्णन है कि जिस समय उनकी अंत्येष्टि क्रिया हुई, जो चिता हुई, उससे उसके धुआं जो प्रकट हुआ, तो पास ही में एक वृक्ष पे 60,000 प्रेत रहते थे और उसकी केवल गंध से, उस धुएं से वो सब भगवत धाम को चले गए। अनेकों संत जो साथ रहते थे सब भगवत धाम को गए, विमान आए और सब भगवत धाम को गए। ये उस महापुरुष की महिमा, एक संत प्रभाव से पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया, तो संत के प्रभाव से इतनों का मंगल हो गया, एक साथ मंगल हो गया। फिर एक प्रसंग और भी उसमें लिखा कि जब सब अंतर ध्यान हो गया, सब हुआ, तो बाद में सब संतों ने जो चिता थी ना, उसकी रज इतनी, उसको सब ने मस्तक पर चढ़ाया कि वहां गड्ढा हो गया। अतिशयोक्ति नहीं है, ऐसा नहीं कि आप कहते ही जा रहे हो कुछ भी, ऐसा नहीं है। ये हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान की भक्तों की महिमा अपार है, वर्णन नहीं की जा सकती। वो पूरी रज हट गई। जो प्रेतों का उद्धार किया उसमें से एक बच गया, वो कहीं घूमने फिरने गया था, कहीं ऐसे होते ना, इनका भी होता है भाई, वो घूमने फिरने गया था, उसने आकर देखा कि अब कोई नहीं वृक्ष पे, अरे एक आध तो मिले, कोई तो मिले, अब कोई नहीं, वो रुदन करने लगा। तो किसी ने बताया कि कामध्वज जी का शरीर पूरा हुआ, वे भगवत धाम को गए, उनके प्रभाव से अनेकों संत गए, और उन्हीं के जो चिता का धुआं था उससे ये जितने प्रेत थे सबका उद्धार हो गया। अब वो रोने लगा, हम क्यों रह गए, हमें भी भेजो, हमें भी उपाय बताओ। कहा कि बस ये जो लताएं हैं ना, इसमें श्री कामध्वज जी के श्री अंग की जो सुगंधी थी, धुआं था उस चिता का, वो लगा, इसको आलिंगन कर लो या इस रच का स्पर्श कर लो, भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए। ऐसा ही किया, तुरंत विमान आया, वो तुरंत भगवत धाम चला गया। कैसे? विश्वास में पूरा जीवन बिता दिया। दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। विश्वास, जिसके जीवन विश्वास आ गया वो जीत गया, और विश्वास नहीं तो सब कुछ करते हुए क्लेश बना रहता है।
विश्वास हो गया कुछ नहीं हो रहा, बैठे हैं नीम के नीचे, खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलमत्ता सोए, राम लला का सरवा। पढ़े हैं भजन, महापुरुषों से सुना है। करना नहीं पड़ता, भजन होता है। जब तक किया जाता है तो अभी प्रवेश नहीं हुआ, भजन होता है। जैसे श्वास ली नहीं जा रही, चल रही है, हम कोई प्रयास नहीं कर रहे, चल रही है। यदि मानो श्वास रोक लो तो दम घुटने लगेगा ना, ऐसे ही भजन के बिना दम घुटने लगेगा। वो एक बार को श्वास के बिना रह सकता है पर भजन के बिना रह नहीं सकता, ऐसी अवस्था हो जाती है। इसे पूर्ण भरोसा आप केवल भगवान का कर लें। हमारे साथ श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। ये हमें बड़े प्रिय लगता है, क्योंकि पूरी चिंता भगवान पे छोड़ दी, पूरी चिंता भगवान पे छोड़ दी। कुछ अपना बल नहीं, कोई अपनी बात नहीं, कोई अपनी बुद्धि नहीं, केवल प्रभु है ना, भरोसा कर लें। अरे भरोसा हो जाए फिर देखो कैसा होता है। अभी हम चिंता में करते हैं, अगर ऐसा कर लिया तो कैसे होगा, यदि हमने आश्रय ले लिया तो भजन छूट जाएगा, प्रमाद आ जाएगा। मूर्खता की बातें हैं। हम आप तो चलो बात कह रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे गुरुजन जिनकी कृपा से हम ये बात समझ पा रहे हैं, उनको आप कहाँ देखें कि आप प्रमाद हैं। कुछ भी ऐसा देखो, भयानक शरीर में कष्ट है, इतना प्रतिकूल अवस्था है शरीर की। एक बात बता दीजिए, कहीं कोई ऐसी, वैसे ही रात्रि के 11 बजे से दिनचर्या शुरू हो जाती है। गए थोड़ी देर लेट, फिर बैठे उठ के 2 बजे के बाद फिर बाहर आते हैं, स्नान विस्नान, फिर 8 बजे तक चलती है। प्रमाद है तो आश्रय प्रमाद कराता है। अभी आश्रय हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। अभी बुद्धि आपकी चल रही है, जो आप ये बात कह रहे हैं। मति काम करना बंद होगी। प्रभु, अरे प्रभु ने पकड़ ली बाह, प्रभु करा रहे हैं अब आपसे सब। नाम जप हो रहा है, प्रभु करा रहे हैं। साधना हो रही है, प्रभु करा रहे हैं। प्रसाद बन, प्रभु, केवल प्रभु करा रहे हैं, केवल प्रभु करा रहे हैं। अपना कहाँ बचा, प्रभु, केवल प्रभु रह जाते हैं। तो ऐसा भी विचार ना हो। अपने जन ये चिंता रहती है ना कि आश्रय होगा तो आश्रित हो जाएंगे तो प्रमाद होने लगेगा। ना, फिर जो साधन बनेगा तो अलौकिक साधन बनेगा। आप भी प्रसन्न, प्रभु भी प्रसन्न, और प्रभु स्वरूप ये जगत भी प्रसन्न, सबका मंगल हो जाएगा। भरोसा कर लें। संतों की कहावत है, हमारे साथ श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हर समय हमारे प्रभु को हमारी चिंता है। चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद। जाई है सो राखी है, तू न भूल मति मन। जिसने जन्म दिया है वो राखेगा, रख रहा है, क्यों भूलते हुए बात। ते मंदमती ध्यान कर, जिसके ऊपर हमारा भार है उसको चिंता है। हमारे हृदय में आनंद बना रहना चाहिए। हम प्रभु के आश्रित हैं, हम किशोरी जी के आश्रित हैं। अरे जिनके अधीन श्याम सुंदर, समस्त जगत जिनके अधीन है, वो जगतपति अपने आप को भूले हुए, दैन्यता धारण किए हुए श्री किशोरी जी के अधीन है। और वो किशोरी जो हमारी स्वामिनी हो, अब भी चिंता, किस बात की चिंता। और सुनो, हो सकता है चिंता है, मन है ना, आ सकती है, तो हम उसमें भी परेशान ना हो, अपनी बात प्रभु पर रख दें। आप देखो महाराज अब हम कहाँ जाएं, तुरंत समाधान हो जाएगा। दृढ़ भरोसा कर ले। यहीं से बात प्रारंभ हुई थी, हमारे प्रभु के चरणों का आश्रय। जहां आश्रय हुआ तो आश्रय के बल से सतत चिंतन होने लगेगा, करना नहीं पड़ेगा, निरंतर चिंतन, उत्तम साधन प्रारंभ हो जाएगा। बस
खूब भगवान नाम का रटन करते हुए, प्रभु के चरणों का स्मरण करते हुए, दृढ़ विश्वास प्रभु का लेके जीत गया। सतरति सा लोकांस तारयति। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।